आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम सीखने वाले हैं अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना। ठीक है, कोई भी चीज इंग्लिश में लिखी हुई है हम उसे पढ़ तो लेते लेकिन ट्रांसलेट नहीं कर पाते, उसका अनुवाद नहीं निकाल पाते हिंदी में, इसलिए वो चीज हमें समझ में नहीं आती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल सारे बच्चों की, हर किसी की। इंग्लिश न्यूज़पेपर हमारे लिए कोई मकाम का नहीं, क्योंकि हमें उसका ट्रांसलेशन करना नहीं आता है। जिस दिन आप ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे आपको इंग्लिश पढ़ने में मजा आएगा। इंग्लिश विल बिकम द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ योर्स। इंग्लिश आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हम रीड तो करने ही वाले हैं, है ना, ट्रांसलेट भी करेंगे बहुत अच्छी तरह से, काफी हार्ड वर्ड सीखेंगे, काफी सारे ग्रामर भी आपको बताऊंगा, क्योंकि ग्रामर बहुत जरूरी ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है, और स्ट्रक्चर भी आप सीखने वाले, क्या क्या स्ट्रक्चर यहाँ पर दिए गए। ओके, आर यू गाइस रेडी? तो यहां से स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता। ओके, क्या हुआ अब यहां से देखते हैं। फादर एंड सन, पिता और पुत्र। देखो, इसको हम ना फादर बोलना है, फादर नहीं, है ना। देखो, फादर का मतलब ऊपर के जो आपके दांत है ना, नीचे के जो होंठ है उसको अंदर की तरफ टच करते हुए फादर, इस टाइप से बोलना है। फादर एंड सन, पिता और पुत्र। वेंट मतलब गए। देखो, गोया ने जाना, उसी की पास्ट फॉर्म है वेंट, गए। V2 फॉर्म, इसको V2 बोलते हैं, पास्ट फॉर्म के V2 फॉर्म। ओके, कहाँ गए? जब भी कहीं जाया जाता है तो टू लगा के लिखते हैं उस प्लेस के पहले, है ना। टू अ टेम्पल मतलब एक मंदिर गए, एक मंदिर गए, पिता और पुत्र एक मंदिर गए। सडनली अचानक, क्या हुआ सडनली? सन शाउटेड, पुत्र ने चिल्लाया। पुत्र ने क्या किया? चिल्लाया। शाउट मतलब चिल्लाना, शाउटेड चिल्लाया। आफ्टर सीइंग मतलब देखने के बाद, आफ्टर यानी के बाद, सी यानी देखना, सीइंग देखने के बाद, या इसको आप बोल सकते हैं देखकर। किसको देखकर? आफ्टर सीइंग व्हाट, क्या देखकर? द पिलर्स ऑफ लायंस, द पिलर्स खंबे, ऑफ यानी के, लायंस यानी शेर के, शेर के बने हुए खंबों को देखकर वो चिल्लाया। कहां पर बने हुए थे? एट मतलब पर कहां पर? एट द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, एंट्रेंस यानी द्वार पर, किसके द्वार पर? ऑफ यानी के, द टेम्पल उस मंदिर के द्वार पर, उस मंदिर के द्वार पे जो लायन के जो खंबे बने हुए थे, शेर के खंबे, उनको देखकर सन ने क्या किया? शाउटेड मतलब वो चिल्लाया। ठीक है, ओके। देखो, अब यहाँ ग्रामर वाला पॉइंट क्या है, यहाँ द टेम्पल लिखा है सर, और यहाँ पर अ टेम्पल क्यों लिखा है? देखो, पहली बार जब टेम्पल की बात की तो आर्टिकल अ का इस्तेमाल, ए का इस्तेमाल किए, अ टेम्पल बोले, और जब दोबारा उसी टेम्पल की बात की जा रही तो हमें पता है किस टेम्पल की बात की जा रही, ये डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। ठीक है, समझ गए ये चीज, इसलिए द लगाए। ओके, तो पुत्र ने चिल्लाया। अब जो चिल्ला रहा है वो क्या कह के चिल्ला रहा है? देखो, ये इन्वर्टेड कॉमा यहां से लेके ये यहां तक वो चिल्ला रहा है। क्या कह रहा है? देखो, रन डैड, भागो पिताजी, ऑर्डर दे रहा है। इसलिए जब भी आप किसी को कुछ कहते ना, ऐसा करो वैसा करो, तो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, ऑर्डर देते हैं हम किसी को, है ना, कमांड करते हैं, तो वर्ब की बेस फॉर्म से स्टार्ट होता है। रन डैड, भागो पिताजी, है ना, भागो पिताजी, और अथवा या वरना दोज मतलब वे, दोज लायंस वे शेर, विल ईट मतलब खा लेंगे, अस यानी हमें, वे शेर हमें खा लेंगे, डैड भागो। तब क्या हुआ? डैड कंसोल्ड हिम, पिता ने सांत्वना दी, हिम यानी उसे, अपने पुत्र को, है ना। कंसोल, SCONSOLE, कंसोल का मतलब होता है किसी को समझाना, सहानुभूति देना, शांत करना, सांत्वना देना। ठीक है, तो डैड कंसोल्ड हिम, पिताजी ने उसे सांत्वना दी, शांत किया हिम उसे। सेइंग मतलब कहकर, से यानी कहना, सेइंग यानी कहते हुए या कहकर, क्या कहकर? देखो, ये इन्वर्टेड कॉमा यहां से यहां तक, ये बात कहकर उन्होंने शांत किया अपने बेटे को। क्या बोला? दे आर जस्ट स्टैच्यूज, दे आर वे हैं, क्या है? जस्ट मतलब केवल, बस। स्टैच्यूज मतलब मूर्तियां, वो खाली मूर्तियां हैं, पुतले हैं, स्टैच्यूज हैं। एंड और वॉन्ट हार्म अस, वॉन्ट हार्म मतलब हार्म नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अस यानी कि हमें। देखो, वॉन्ट क्या है यहां पर? देखो, विल और ये नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके हम वॉन्ट बोल देते हैं। जैसे मैं बोला, मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर, तो विल नॉट को मैं वॉन्ट बोल के कैसा करूंगा? आई वॉन्ट गो देयर बोल दूंगा। आई विल नॉट गो देयर बोलो, या आई वॉन्ट गो देयर बोलो, वॉन्ट, है ना, समझ गए? ओके। एंड वॉन्ट हार्म अस, और नुकसान
वॉन्ट हार्म मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएगी, अस मतलब हमें। ये जो है दे आर जस्ट स्टैच्यूज, ये बस मूर्तियां ही तो है, एंड वॉन्ट हार्म अस, और वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा पिताजी ने कहा। सन रिप्लाइड, तब पुत्र ने जवाब दिया। रिप्लाई करना, देखो REPLY, रिप्लाई की पास्ट फॉर्म होती रिप्लाइड, REPLY को हटा देते हैं और IED लगा देते हैं, रिप्लाइड। तो Y पे जैसे TRY, ट्राई को कैसे लिखते हैं, TRIED, ट्राइड। कैरी, CARRY, कैरी, इसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है, CARRIED, कैरीड। लेकिन अगर Y के पहले अगर AEIOU वॉवेल अगर मिल जाए, जैसे कि प्ले, तब इसका पास्ट फॉर्म कैसे बनती, PLAY, खाली ED लगा दो बस, प्लेड। देखो प्ले का प्लेड बना है ना, क्योंकि Y के पहले क्या था, A लगा था। अगर कोई वॉवेल आ गया आपका AEIOU, तब ED लगाकर पास्ट फॉर्म बनाते हैं, नहीं तो Y को हटा के IED लगाकर। तो ये सब ग्रामर के रूल है, ओके ठीक है। तो सन रिप्लाइड, पुत्र ने जवाब दिया। क्या बोला, देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो बात कह रहा है, इफ, यदि, दोज लायन, यदि वे शेर, स्टैच्यूज, लायन स्टैच्यूज मतलब शेर की मूर्तियां, इफ दोज लायन स्टैच्यूज, यदि वे शेर की मूर्तियां, वॉन्ट हार्म अस, नुकसान नहीं पहुंचाएगी, अस मतलब हमें, देन तो, हाउ कुड मतलब कैसे, हाउ कुड स्टैच्यूज ऑफ गॉड गिव, तो कैसे भगवान की मूर्तियां दे सकती हैं, अस मतलब हमें, कैसे भगवान की मूर्तियां हमें दे सकती, ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद। अगर शेर की मूर्तियां हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो भगवान की मूर्तियां हमें ब्लेसिंग कैसे दे सकती, आशीर्वाद कैसे दे सकती, वो भी तो मूर्तियां ही हैं, है ना। ऐसा वो सन कह रहा है अपने पिताजी से। देखो ये बात जब द फादर रोट, इस बात को सुन के द फादर, उस पिता ने रोट मतलब लिखा था, राइट यानी होता है लिखना, WRIT, उसी की पास्ट फॉर्म होती है रोट, ठीक है, लिखा या लिखा था। इन मतलब में, हिज डायरी, अपनी डायरी में, उस पिता ने अपनी डायरी में लिखा था। क्या लिखा था, देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो बात है यहाँ पर, आई एम, मैं हूं, स्टिल मतलब अभी भी, आई एम स्टिल स्पीचलेस मतलब स्तब्ध या एकदम मतलब सन्न रह गया हूं मैं, आई एम स्टिल स्पीचलेस, मैं अभी भी क्या हूं, स्तब्ध हूं, ऑन माई चाइल्ड्स आंसर, ऑन यानी पर, किस चीज पर, माई चाइल्ड्स मेरे बच्चे के, आंसर यानी जवाब पर, मेरे बच्चे ने जो जवाब दिया उस पर मैं अभी भी हक्का बक्का हूं, स्पीचलेस हूं, स्तब्ध हूं। एंड, और, हैव स्टार्टेड, और आई हैव स्टार्टेड, देखो सब्जेक्ट आई बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिखा हुआ है, यहाँ फिर से नहीं लिखा है, हैव स्टार्टेड मतलब मैंने शुरू कर दिया है। क्या, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव स्टार्टेड मैंने शुरू कर दिया है। क्या, सर्चिंग मतलब खोजना, सर्च करना, सर्चिंग, सर्चिंग फॉर मतलब खोज करना, किसकी, गॉड भगवान की, भगवान को खोजना शुरू कर दिया है। कहां पर, इन यानी में, ह्यूमंस मतलब इंसानों में, है ना, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया है, भगवान को इंसानों में खोजना शुरू कर दिया है, इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय, इंस्टेड ऑफ स्टैच्यूज मतलब मूर्तियों के बजाय, इंस्टेड ऑफ स्टैच्यूज यानी मूर्तियों के बजाय मैंने भगवान में, ह्यूमंस में ही गॉड को सर्च करना यानी खोजना शुरू कर दिया है। आई डिडंट फाइंड गॉड, मैंने नहीं पाया, गॉड यानी भगवान को मैंने प्राप्त नहीं किया, पाया नहीं, बल्कि मैंने फाउंड मैंने पाया, ह्यूमैनिटी यानी मानवता, मैंने भगवान को तो नहीं पाया लेकिन मैंने मानवता जरूर प्राप्त कर ली, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आप कैसे रीड करके ट्रांसलेट करना, ये आपको क्या इसमें मदद मिल पा रही है या नहीं, ये मुझे जरूर कमेंट करके बताना। मेरे चैनल पे ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।